वेलकम टू वंडर फिजिक्स बाय क्रांति मैम। आज हम क्लास 11th का चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का एप्लीकेशंस टॉपिक जो है वो एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, इसमें हम सेकंड वाला एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। जो सेकंड एप्लीकेशन वो ऐसा है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल रिलेशन। अगर हमें कोई भी फिजिकल रिलेशन दिया हुआ है तो हमें उसकी करेक्टनेस को चेक करना है कि यह रिलेशन करेक्ट है या नहीं। जैसे कि आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी होंगी, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी। पहली थी जिसमें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ पर v u वेलोसिटीज है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, u v फाइनल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन और t टाइम पीरियड है। तो हमें चेक करना है कि ये करेक्ट इक्वेशन है या नहीं। हम जानते हैं वैसे तो कि ये करेक्ट इक्वेशन है, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके चेक कैसे करेंगे वो देखना है हमको। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड्स की डायमेंशंस देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में v की डायमेंशन देखेंगे, राइट हैंड साइड में हम इन दोनों की देखेंगे। जहाँ पर ये प्लस ऑपरेशन यूज हुआ है, प्लस हुआ हो माइनस हुआ हो, कोई सा भी ऑपरेशन यूज हुआ हो, उसके हर एक टर्म की हम डायमेंशंस को चेक करेंगे। अगर डायमेंशन फॉर्मूला सेम आता है हर एक क्वांटिटी का, दैट मीन्स टू से दिस इक्वेशन इज करेक्ट और दिस रिलेशन इज करेक्ट, राइट। तो सबसे पहले हम v की डायमेंशन निकाल रहे हैं। डायमेंशन ऑफ v कैसे निकालेंगे? डायमेंशन के लिए आपको बताया था बड़े ब्रैकेट में लिखना है हमको, इज इक्वल टू v क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, एल टी की पावर -1। ये तो लेफ्ट हैंड साइड की हो गई हमारी। अब राइट हैंड साइड में हम u की बात करते हैं। u की डायमेंशन देखिए, u की डायमेंशन ये भी क्या है, ये भी हमारी एक वेलोसिटी है, तो इसकी भी डायमेंशन क्या होगी, एल टी की पावर -1, राइट। अब थर्ड वाला टर्म है हमारे पास ए टी, इसकी डायमेंशन निकालिए। ए टी का डायमेंशन क्या होगा, ए है एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन की डायमेंशन होती है एल टी की पावर -2, और साथ में कौन है, टाइम। टाइम की डायमेंशन क्या होती है, टी। टी की पावर -2 में से टी की पावर +1 चली जाएगी, तो क्या बचेगी, एल टी की पावर -1। तो हमने यहाँ देखा कि ऑल द टर्म्स ऑन बोथ साइड ऑफ दिस गिवन इक्वेशन हैव द सेम डायमेंशन। जितने भी टर्म्स हैं हर एक के पास डायमेंशन सेम है, सो द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली ये कैसी है, करेक्ट है। एक और क्वेश्चन से समझते हैं। 1/2 mv² लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में mgh है। तो सबसे पहले हम 1/2 mv² जो कि लेफ्ट हैंड साइड है, इसकी डायमेंशन निकालने जा रहे हैं। देखिए जो कांस्टेंट टर्म है इसकी डायमेंशन नहीं होती है, तो 1/2 को तो हम स्किप करेंगे, राइट। तो m क्या है, मास है, मास की डायमेंशन m होती है। v क्या है, वेलोसिटी है, यहाँ पर वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी की पावर -1 होती है, और चूंकि v पर स्क्वायर था तो इस पर भी क्या आएगा, स्क्वायर, करेक्ट। तो देखिए जरा क्या बन गई है, m l पर स्क्वायर t की पावर -1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -2। तो करेक्ट डायमेंशन क्या आई है लेफ्ट हैंड साइड की, m l स्क्वायर t की पावर -2। सिमिलरली हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड में मतलब क्या है हमारे पास, mgh, इसकी डायमेंशन निकालने जा रहे हैं। जहां पर m क्या है, मास, मास का डायमेंशन m होता है। g है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन की डायमेंशन अभी बताई थी मैंने, एल टी की पावर -2 होती, चाहे वो ग्रेविटी के कारण एक्सीलरेशन हो या किसी और चीज के कारण हो, राइट। चाहे लीनियर एक्सीलरेशन हो चाहे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हो। तो एक्सीलरेशन की हो गई, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की हो गई एल टी की पावर -2। h इज द हाइट, हाइट यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कि l, राइट। तो ये क्या बन गया है, देखिए जरा, m एज इट इज, l की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, कितनी हो गई 2, t की पावर कितनी होगी -2। तो दिस इक्वेशन इज ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट, क्योंकि दोनों साइड के हम देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड जो है इक्वेशन के, इनके पास सेम डायमेंशन है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन भी यही आई है, राइट हैंड साइड की डायमेंशन भी यही आई है, दैट मीन्स टू से इट इज ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट। तो इस तरीके से जो सेकेंड वाला हमारा एप्लीकेशन था उसमें हम डायमेंशन का यूज करते हैं करेक्टनेस को चेक करने के लिए कि कोई सा भी फिजिकल रिलेशन जो दिया हुआ है क्या वह करेक्ट है या नहीं है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। जैसे आप जानते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम पहले s की डायमेंशन निकालेंगे। s मतलब क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, उसकी डायमेंशन यानी कि लेंथ, तो क्या होगी l। हम सेकेंड टर्म ut की डायमेंशन निकालते हैं, जहाँ पर u क्या है,
इनिशियल वेलोसिटी टी क्या है, टाइम। इनिशियल वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एल टी की पावर -1 क्योंकि ये वेलोसिटी है, और टाइम की क्या रहेगी टी। एक माइनस का 1 है इस पर प्लस का 1 है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, एल की पावर 1, राइट। अब हाफ ए टी स्क्वायर की निकालते हैं। मैंने आपको जैसा पहले भी बता दिया है कि कांस्टेंट टर्म की डायमेंशन नहीं निकलती है, तो कांस्टेंट को हटा दीजिए। बाकी देखिए ए टी स्क्वायर, ए क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी डायमेंशन क्या बताया, एल टी की पावर -2 होती है। साथ में कौन है, टी का स्क्वायर, मतलब टाइम की पावर 2, राइट। तो यहाँ देखिए टी की पावर -2 टी की पावर +2 कैंसिल हो गए, राइट। तो बचा कौन, एल। यहाँ हम देख रहे हैं एस की, यूटी की और हाफ ए टी स्क्वायर की, तीनों की डायमेंशंस सेम है। ये देखिए एल एल एल, दैट मीन्स टू से दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, राइट। इसी तरीके से हम नेक्स्ट वाला निकालने जा रहे हैं वर्क के लिए। वर्क के लिए W की डायमेंशन, वर्क क्या है, एनर्जी है, और एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, एनर्जी की डायमेंशन होती है ml² टी की पावर -2। किसके इक्वल होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या ये सही है, चेक करने के लिए राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की। फोर्स की डायमेंशन हमें पता है ml टी की पावर -2, और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इसको हम मेजर करते हैं L में, इसकी डायमेंशन है L, तो क्या हो जाएगा ml² टी की पावर -2। देखिए यहाँ पर भी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों की डायमेंशंस कैसी है, सेम, यानी कि ये इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है। इसी तरीके से आप और भी इक्वेशंस की फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो से इन्फॉर्मेशन करेक्ट लगी हो तो आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी वीडियोज़ हैं लाइक कीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।